प्रोग्राम लॉन्च एक नए सफर के साथ नए रोहिणी आज फिर आपके साथ। परिवार, family seems to a small word, but when you go into the depth of this word, then you exactly understand the worth and sense of this word. परिवार अपने में ही एक अमूल्य धरोहर है हमारे लिए, क्योंकि उसी से हमारी पहचान है। हमारा जो वजूद है, हमारी जो पहचान है वो परिवार के कारण ही है। अगर कोई भी मुसीबत है हमारे सामने या कोई बड़े से बड़ा दुख है, हमारा परिवार अगर हमारे साथ है तो हम वो मुश्किल का हल भी ढूंढ सकते हैं और किसी भी दर्द से मुक्ति भी पा सकते हैं। परिवार हमारे लिए सब कुछ है। ये बात तो हमारे इतिहास में भी गवाह है। लंकापति रावण जब मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने भगवान राम से सिर्फ एक ही बात कही कि मैं बल में, बुद्धि में, पैसों में, सब में तुमसे ज्यादा हूं, बहुत ज्यादा हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे पराजित कर दिया। क्यों किया? सिर्फ इसीलिए किया कि आपके अपने आप के साथ हैं और मेरे बंधु ने ही मुझे छोड़ दिया। हम बंधनों से मुक्त होकर हम बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं, लेकिन अपना एक मुकाम नहीं बना सकते, एक शिखर पे नहीं जा सकते। और ये बंधुओं में हमारे अपने, हमारे परिवार के साथ साथ हमारे वो मित्र भी होते हैं जो हमेशा हमारे साथ साए की तरह खड़े रहते हैं, हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जिन पर हम पूर्ण रूप से निर्भर हो सकते हैं और आंख बंद करके विश्वास भी कर सकते हैं। ये तो रामायण में भी पुष्टि है कि भगवान राम का लंका पे जो विजय हुई है उसमें सुग्रीव जी और हनुमान जी का भी एक अमूल्य योगदान है। हो सकता है कि हमारे परिवार के साथ थोड़ी सी हमारी अनबन हो, नोकझोंक हो, लेकिन वो हर परिवार में होता है। लेकिन ये भी है कि अगर हमें कोई खुशी मिल रही है या कोई दुख हो रहा है तो हमें सबसे पहले उन्हीं की याद आएगी, या फिर अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमें भी दर्द होगा, हम भी बेचैन हो जाएंगे। परिवार का साथ तो हमारे लिए इतना जरूरी है कि वो हमें मौत के मुंह से भी निकाल सकता है। मेरे एक्सीडेंट के टाइम तो ऐसा मैंने देखा ही कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी सबने मिलके मुझे निकाल ही लिया और खुद को भी संभाल लिया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय हमारे साथ कोई नहीं था, फिर भी मेरी ननद ने हिम्मत करके मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया और साथ ही मेरी बेटी को भी संभाला। वो तो उस समय सिर्फ 2 साल की ही थी। अगर हमारे बीच वो बॉन्डिंग नहीं होती,
वो तालमेल नहीं होता तो आज शायद मैं होती भी नहीं। मैं अभी तक किसी और दुनिया में होती। तो परिवार में एक अटूट विश्वास होता है, एक अटूट बॉन्डिंग, एक रिश्ता होता है जो हम सबको आपस में बांध के रखता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेरे फैमिली को तो आने में टाइम लगा था, थोड़ा सा 7-8 घंटे लगे थे, क्योंकि राजस्थान से महाराष्ट्र आना में इतना समय तो लगता ही है। बट तब भी इनके ऑफिस के कुछ कलीग्स ने हमें सपोर्ट किया और मेरी 2 फ्रेंड्स and their family was standing like a backbone to me and my family. They were always standing for me. They were my good friends. And to cope up with the situation that their daughter is struggling between life and death, leaving a small, innocent, cute daughter, and at the same time to console their son-in-law who is in also a deep trauma, as he has lost her mother and his wife on the deathbed, and in front of him is a small child of him. लेकिन फिर भी सबने मिलके एक दूसरे को संभाला और मजबूती से साथ खड़े रहे और ये सिचुएशन से निकल ही गए और मुझे बचा भी लिया। वो समय तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी और मेरे भाई ने अपना काम थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया। मम्मी ने भी अपना घर छोड़ दिया और वो लोग मेरे पास 4-5 महीने हॉस्पिटल में रहे थे मुझे संभालने के लिए, जबकि मेरा दूसरा छोटा भाई वो घर में रहा था दादाजी दादी जी को संभालने के लिए। एंड that situation was very empathetic, not to explain, but with the support of my family and friends, we come out from this tragic trauma. So no one is important than our family. हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी प्यार से रहिए, सेफ रहिए। अभी जो चल रहा है कोरोना का जो सिचुएशन जो चल रहा है उससे अपनों को बचाइए और अपने परिवार को भी बचाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।